नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। बात होगी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर, कांग्रेस के संग्राम को लेकर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के फैसले के बाद कांग्रेस का आक्रोश है कि शिखर पर है। कांग्रेस सदन से लेकर सड़क पर देश भर में विरोध करते हुए सरकार को जमकर घेर रही है। काले कपड़ों में संसद में कांग्रेस के सांसद पहुंचे तो राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही हरियाणा कांग्रेस की बात करें तो हरियाणा कांग्रेस ने भी रविवार को चंडीगढ़ में सत्याग्रह किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है। विपक्ष भी राहुल गांधी के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर एकजुट नजर आ रहा है। दूसरी ओर सावरकर को लेकर राहुल गांधी की ओर से जो बयान दिया गया, उस बयान पर बीजेपी हमलावर नजर आई है। ऐसे में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने से जुड़े पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चा होगी। पहले रिपोर्ट आप देखें। राहुल गांधी के मोदी सरनेम को लेकर दिए गए बयान पर मानहानि के केस में 2 साल की सजा और सजा के बाद लोकसभा सदस्यता रद्द होने का पूरा घटनाक्रम देश की सियासत के केंद्र में है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र की हत्या बता रही है तो बीजेपी अदालत के फैसले के बाद प्रक्रिया के तहत होने वाली कार्रवाई मान रही है। ऐसे में कांग्रेस देश भर में सत्याग्रह करते हुए अडानी के मामले से जोड़ते हुए सरकार को आड़े हाथ ले रही है और हल्ला बोल जारी है। पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? मैं पूछना चाहती हूं क्यों? कांग्रेस की राज्य इकाइयां भी अपने सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के पक्ष में सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। हरियाणा कांग्रेस ने भी सत्याग्रह करते हुए लोकतंत्र पर हमले के आरोप लगाए, लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया। एक तो कानूनी पहलू है, जो आपने देखा राहुल गांधी जी के जो मेंबरशिप उन्होंने एक कोर्ट में फैसला दिया। दूसरा राजनीति, जहाँ तक कानूनी प्रक्रिया है, वो कानूनी प्रक्रिया का तो कानून प्रक्रिया के हिसाब से हम जवाब देंगे पार्टी। लेकिन मैं भी एक वकील रहा हूँ और भी हमारे साथी पत्रकार साथी भी जो कानून को थोड़ा बहुत समझते हैं, ये जो फैसला दिया है वो उससे हम सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि जो जिस प्रकार से क्रोनोलॉजी हुई है उससे लगता नहीं है कि पूरी तरह से माइंड अप्लाई किएगा। इस वास्ते वो हम अपील में जाएंगे, पार्टी वो कानूनी प्रक्रिया लेगी। दूसरा है राजनीतिक जो माहौल बना है, तो आज जिस प्रकार से देश में है, तो आज सत्याग्रह पर बैठे। सत्याग्रह एक राजनीति का मजबूत हथियार है। वहीं राहुल गांधी ने भी सरकार पर हमला करते हुए पूरी कार्रवाई को अडानी के खिलाफ आवाज उठाने का परिणाम बताया और सावरकर का जिक्र करते हुए ये तक कह डाला कि वो सावरकर नहीं गांधी हैं, वो माफी नहीं मांगेंगे। नहीं है, मेरा नाम गांधी है, गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा पार्लियामेंट हाउस में, कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी,
तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुझको आगे कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे। तो मेरा जो पॉइंट है, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। इस देश के लोग जो इनके दिल में है, हमारे दिल में है, बोल नहीं सकते हैं। इस देश के इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है। तो वहीं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और जांच एजेंसियों पर सवाल खड़ा करते हुए इन्हें राजनीतिक प्रतिशोध का अड्डा करार दिया। हम कोई आज बोलते थे, हम तो 2013 के अंदर भी यही बात बोलते थे कि ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो पॉलिटिकल राइवलरी का अड्डा बन चुका है। आज कांग्रेस जो उस इंस्टीट्यूशन को यूज करके अपने पॉलिटिकल द्वंद्वियों को कमजोर करती थी, आज वही आरोप लगाती है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य देश के लिए क्या हो? तो आपकी बात फैक्ट है सर। अगर कांग्रेस आज ये बात कह रही है तो जो हम 2013 के अंदर कांग्रेस के विरुद्ध कहते थे कि सीबीआई का मिसयूज हुआ है, उस चीज पे तो कांग्रेस ने मोहर लगा दी। कांग्रेस ने तो लगा दी, आप सही मानते हैं इस चीज को कि हो रहा है इंस्टीट्यूशन? हमने तो देखा है, भुगता है। आज भी केस चल रहे हैं, कौन से बरी हुए। जाहिर है राहुल गांधी को 2 साल की सजा और फिर लोकसभा की सदस्यता रद्द होने से कांग्रेस के खेमे में खलबली मची है। कांग्रेस डरो मत नाम से सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रही है तो सड़कों पर सत्याग्रह जारी है। इसी बीच राहुल गांधी सावरकर को लेकर दिए बयान पर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। उधर सांसद न रहने पर अब उन्हें बंगला खाली करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि राहुल के खिलाफ हुई कार्रवाई से देश की राजनीतिक तस्वीर क्या रंग लेगी? कांग्रेस और राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य पर क्या असर होगा? देखना यह भी होगा कि सूरत अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में राहुल गांधी के लिए कोई राहत का रास्ता खुलेगा या फिर नहीं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो अब तक कांग्रेस ने क्या क्या आरोप लगाए हैं, रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता हैं विजेंद्र नेहरा जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेजेपी प्रवक्ता अजय गुलिया जी, स्वागत है आपका चर्चा में। इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी जी, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और दिलीप यशवर्धन, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है दिलीप जी। शुरुआत कांग्रेस से करेंगे। केवल ढींगरा जी, पहले 2 साल की सजा, उसके बाद सदस्यता गई है और आज बंगला खाली करने के आदेश भी आ गए हैं राहुल गांधी के लिए। जी देखिए, बंगला खाली हो या किसी भी तरह की सदस्यता की बात हो, कुछ भी हो, कांग्रेस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस अपनी फाइट करती रहेगी और कांग्रेस इसी तरह से लड़ती रहेगी, इसमें कोई इशू नहीं है। और आप इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें कि कांग्रेस को इस बात से फर्क पड़ता है। कांग्रेस लड़ाई लड़ते हुए देश आजाद कराने में भी उनका भाग रहा है। कांग्रेस को देश आजाद कराने में भी पूरा भाग रहा है और कांग्रेस का सिस्टम इतना मजबूत है कि सदस्यता बनने और नहीं बनने से राहुल गांधी जी ने खुद अपने उस पे कहा कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि मैं सदस्य हूं या नहीं हूं, लेकिन मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा। और लड़ाई लड़ रहे हैं वो, और लड़ाई चलती रहेगी। और भाजपा को उनका सबक सिखाने के लिए पूरा सिस्टम चलता रहेगा। ये इनका वहन जो है कि इस तरह से हो गया या वो हो गया, ये निकल जाएगा, थोड़ा टाइम की बात है, ये वहम भी निकल जाएगा इनका। एक घर खाली होने से कांग्रेस घबराती नहीं है। जी नेहरा जी, राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि अडानी मामले को लेकर जो बयान वो दे रहे थे, जो आरोप लगा रहे थे, सरकार डर गई, लेकिन इस कार्रवाई से राहुल नहीं डरने वाले। डरने वाले नहीं है तो ये किस बात का हल्ला है, किस बात का शोर है, किस बात का हंगामा है, क्यों इस तरह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं? आज क्या राहुल गांधी जी, जिस कोर्ट ने राहुल गांधी जी को ये सजा सुनाई है उसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे हैं, या फिर एक तरह से ओबीसी का, पिछड़ों का वो अपमान कर रहे हैं? और राहुल गांधी जी ने जिस तरह से ज्योति जी, जब ये अध्यादेश आया था, जब अध्यादेश को फाड़ा था, उस समय भी उनका अहंकार दिखाई देता था। आज कोर्ट ने जब उनको पिछड़ों का अपमान करने पर उनको दोषी साबित करते हुए उनकी सदस्यता को खत्म किया है, और जब उसका पालन करने का नंबर आया तो भी उन्होंने अहंकार दिखाने का काम किया है। कहते हैं कि भगवान कभी न कभी दिन में हमारे मुंह पे सरस्वती को बिठाता है, हमारी जिह्वा पे,
अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि दुर्भाग्य से मैं एक सांसद हूं, तो उनकी सांसदी चली गई है। उन्होंने ये भी कहा था एक रैली के अंदर कि आज तक मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, तो उनका नोटिस भी आ चुका, उनका घर भी जा चुका है। और ये तथाकथित सत्याग्रह जिसको नाम दे रहे हैं, उसी सत्याग्रह के अंदर ज्योति जी, जगदीश टाइटलर जैसे लोग भी कल वहां पे शामिल थे, जो सिखों के हत्यारे हैं और बाकायदा सजा पाए हुए हैं। ऐसे लोग अगर वहां पे शामिल होंगे तो ये कैसे बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो राज्यसभा में इनके उपनेता है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, सांसद है प्रमोद तिवारी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि सजा सुनाते वक्त राहुल गांधी जी की गांधी खानदान की पृष्ठभूमि को कोर्ट को देखना चाहिए था। यानी चाटुकारिता की इतनी हद है कांग्रेस पार्टी में कि वो कोर्ट को भी ये कह रहे हैं कि आपको सजा सुनाते हुए गांधी खानदान को देखना चाहिए था। उनका कहने का मतलब ये है कि गांधी खानदान के लिए अलग कानून होना चाहिए इस देश में, और जो बाकी सामान्य नागरिक है इस देश के, उनके लिए अलग कानून होना चाहिए। आज मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी जी को भी कोर्ट ने इसी तरह से चुनाव में धांधली के आरोप में उनको सजा सुनाने का काम किया था, तो उन्होंने देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने का काम किया था। आप जैसे निष्पक्ष पत्रकार, समाज सेवी, सभी पार्टियों के राजनीतिक लोगों को, आम जनता तक को उन्होंने जेलों में डालने का काम किया था। और राहुल गांधी जी 2019 के अंदर भी इसी तरह से ज्योति जी उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चौकीदार चोर है, उसके संदर्भ में लिखित में नाक रगड़ करके सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी जी ने 2019 में माफी मांगने का काम किया। जो आज राहुल गांधी जी बार बार ये कहते हैं कि मैं डरता नहीं हूँ, माफी नहीं मांगता। मेरा सवाल है इनके पार्टी के प्रवक्ता राहुल जी से कि 2019 में चौकीदार चोर के संदर्भ में आपने नाक रगड़ के लिखित में बिना किसी कंडीशन के आपने माफी क्यों मांगी थी, इसका जवाब जरूर देना। और भगवान राम के अस्तित्व पर जो लोग सवाल उठाते थे, भगवान राम के मंदिर का जो लोग विरोध करते थे, राम सेतु को जो नहीं मानते थे, हलफनामा देके जो कोर्ट में कहते थे, आज बचाव के लिए राहुल गांधी जी जैसे व्यक्ति की आज भगवान राम से अगर वो तुलना करते हैं, तो देश की जनता इसको देख रही है कि राहुल गांधी जी जिनको ये मानती है देश की जनता कि उनके पास ना अपना विवेक है, ना उनमें कोई समझ है, ऐसे व्यक्ति की भगवान राम से तुलना करना, ये देश की जनता देख रही है कि किस तरह से देश का उन्होंने अपमान किया है। चर्चा को आगे ले जाते हुए मैं कंप्लीट करता हूँ मैडम, कंप्लीट करता हूँ। आज देश एक गरीब माँ का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया। देखिए कल कैसे कैसे मोदी जी को उन्होंने गाली दी है, कैसे कैसे मोदी जी के बारे में शब्द बोला है। आज वो देश के प्रधानमंत्री है, वो भारतीय जनता पार्टी के अकेले के प्रधानमंत्री नहीं है। कल बार बार इनकी प्रियंका जी कह रहे थे इनके प्रधानमंत्री, उनके प्रधानमंत्री। मैडम वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। किस तरह से मोदी जी के अपशब्द हो रहा है, किस तरह से उनको गाली दी है, देश की जनता सब कुछ देख रही है। ज्योति जी ये समय आने पर ठीक है, आपने विस्तार से अपनी बात कह दी। मैडम बस सेकंड में कंप्लीट करता हूँ। आज राहुल अभी तो पहला ही उत्तर है नेहरा जी, अभी तो आपका पहला ही उत्तर है, बाकी कुछ बचा कर रखिए अगले उत्तर के लिए भी। आपने विस्तार से बहुत कुछ बोल दिया, बहुत एलिगेशन लगा दिया आपने। अजय गुलिया जी, डिप्टी सीएम ये कहते हैं कि जो जांच एजेंसियां हैं या इस तरह के जो संस्थान हैं वो पॉलिटिकल राइवलरी का अड्डा हो गए हैं, राजनीतिक प्रतिशोध का अड्डा हो गए हैं। तो केंद्र में तो चूंकि देखिए एनडीए सरकार के, मोदी सरकार के, तो क्या अपनी ही सरकार पर, चूंकि यहाँ आप लोगों का समर्थन है, अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं दुष्यंत? नहीं, अपनी सरकार की बात नहीं है। देखिए आप इस बात को समझो कि कांग्रेस के समय में जिस प्रकार की कार्रवाई होती थी, हम लोगों ने तो तब विरोध किया था। आज जब उनके ऊपर स्वयं राहुल गांधी जी के ऊपर कार्रवाई हो रही है, आप एक चीज समझे ज्योति जी, देखिए एक संसद का बहुत बड़ा दायित्व होता है, जिम्मेवारी होती है। और कांग्रेस के लोग तो कहते हैं वो देश के सर्वोच्च, कांग्रेस के सर्वोच्च नेता है राहुल गांधी। जब ये ऑर्डिनेंस बन रहा था, पेश हुआ था, तो स्वयं राहुल गांधी जी ने इसको फाड़ा था। आप इस बात को समझे कि राहुल गांधी कितने गंभीर हैं। जब ये ऑर्डिनेंस बन रहा था तब कहाँ थे वो? क्या इस चर्चा में वो शामिल नहीं थे क्या? जब नहीं थे, अगर उस समय शामिल थे तो उसको लोकसभा में पारित करके देश के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह की अपमानित करने की क्या आवश्यकता थी? वो स्वयं की उनकी बातें हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता। आज एक चीज बताएं, जो कानून है वो सबके लिए है, कानून ने अपना काम किया है। और ये बात तो कोई नहीं है कि सरकारों, पूर्व कांग्रेस की सरकारों ने इन जांच एजेंसियों को दूसरे राजनीतिक दलों के खिलाफ इस्तेमाल किया। आज ये डेमोक्रेसी की तो फायदे नहीं होती। इनसे कोई पूछने वाला हो कि डेमोक्रेसी के ऊपर आज तक भारतवर्ष के अंदर सबसे काला अध्याय है वो इमरजेंसी है। वो कांग्रेस के शासनकाल में लगी थी कि नहीं लगी थी? प्रेस पर पाबंदी थी, कुछ बोलने पर पाबंदी थी, या सारे विपक्ष के नेताओं को पकड़ करके जबरदस्ती जेल में ठूस दिया गया था। इस प्रकार का कर्तव्य कांग्रेस का रहा है।
आज जब इनके नेताओं पर कोई कार्रवाई हो रही है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, इनके पास बहुत सारे विकल्प थे, पहले क्यों नहीं गए कोर्ट में? ये जा सकते थे। लेकिन ये तो इनकी तो सोची है कि जैसे जिस प्रकार से ये अपने शासनकाल के दौरान। आपने मेरा सवाल आधा सुना या फिर आधा समझा। मैंने बाइट भी चलाई दुष्यंत चौटाला की, उसमें ये कह रहे हैं कि 10 साल से कह रहे हैं हम लोग, तो 2013 से हम कह रहे हैं कि ये राजनीतिक इस्तेमाल होता आया के, तो अब ये नहीं कहा कि अब नहीं हो रहा है। दुष्यंत चौटाला ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो किया कांग्रेस वो भुगत रही है। दुष्यंत की ओर से बिल्कुल इनकार नहीं किया गया कि अब ये बंद हो गया है या फिर अब ऐसा नहीं है, राजनीतिक प्रतिशोध न लिया जाता हो। कांग्रेस ने जिस प्रकार की व्यवस्था बनाई, अगर आज वो उनको नुकसान दे रही है उनको भुगतेगा भी कांग्रेस। वो व्यवस्था चली आ रही, आप भी मान रहे हैं वो कायम है? नहीं, देखिए अब कानून ने अपना काम किया है, अब तो कानून की पालना करने वाले लोग हैं। कानून ने अपना काम किया है। इनके दौरान किस प्रकार से लोगों को जबरदस्ती जेलों में ठूसा गया, क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? इनकी सरकार के दौरान जबरदस्ती प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, प्रेस को बोलने से लिखने से रोका गया, क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? आज इनको सब दिखाई दे रहा है। इनके कार्यकाल में जब ये सब हो रहा था तब इनको दिखाई नहीं दिया था। तो बात ये है कि पहले कांग्रेस के टाइम में भी होता है, अब भी हो रहा है। अब ये तो मामला देखिए कोर्ट का मामला है। अब कोर्ट के मामले में तो सोचिए ना आप कोई टिप्पणी कर सकते हैं इनके। नहीं, जांच एजेंसियों को लेकर बात कर रही हूँ मैं, अदालत को लेकर बात नहीं कर रही हूँ। जो डिप्टी सीएम ने जो कहा, मैं उन्हीं के बयान के हवाले से बात कर रही हूँ, उसी के आधार पर। नहीं, वो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि आज ये राजनीतिक प्रतिशोध का अड्डा हो गई है जांच एजेंसी। सीबीआई का वो जिक्र कर रहे थे। चलिए चर्चा को अभी आगे ले जाते हुए रेड्डी साहब, इनेलो पार्टी, हाँ जी कुछ कहना चाह रहे थे? ये राहुल गांधी के मामले में सीबीआई का कोई नहीं, तो कोर्ट का फैसला नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अब हालात ये हैं, देश के ये हालात हो गए हैं कि सीबीआई है, ईडी है या दूसरे जो संस्थान है वो पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध का अड्डा हो गए हैं। तो मैं समझना ये चाह रही थी, क्या अभी मोदी सरकार में भी ऐसा है? दुष्यंत को ये लग रहा है? मैं सूरत अदालत के फैसले को लेकर बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसी मामले को लेकर उन्होंने सीबीआई पर, दूसरी जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े किए। आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? बिल्कुल मैं समझ गया। देखिए इस प्रकार की बातें पहले होती रही हैं, तो उन्होंने अभी भी संशय प्रकट किया। अभी संशय प्रकट किया, आप ये कह रहे हैं, ठीक है। रेड्डी साहब, इनेलो कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी को जो सजा मिली, जाहिर है उसको लेकर आप और हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सदस्यता रद्द की गई है उस पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रहे हैं। हाँ देखिए ज्योति जी, वैसे तो कांग्रेस और भाजपा का ये मुद्दा है, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमें भी इस पर विचार रखने में कोई गुरेज नहीं है। जिस प्रकार से हमारे अभी आपने बताया कि डिप्टी सीएम ने कहा प्रतिशोध का अड्डा है, इसमें कोई संदेह नहीं ज्योति जी। ये जो है एक गलत प्रथा की शुरुआत हो चुकी है और ये पहले नहीं हुआ करती थी। पहले सही को सही, गलत को गलत एमपी भी, विधायक भी कह दिया करते थे और वो इतना ज्यादा प्रतिशोध की भावना नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज के दिन बहुत ज्यादा प्रतिशोध की भावना है, राजनीतिक जागृत हो चुकी है और ये कांग्रेस ने भी शुरू की थी। हरियाणा प्रदेश की विशेषकर मैं बात करूं, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला को जेल जाना पड़ा था, वो टोटली राजनीतिक प्रतिशोध की भावना थी, क्योंकि 2004 में एफआईआर दर्ज होते हैं, उनमें किसी का नाम नहीं होता है नेताओं का। 2005 में कांग्रेस की सरकार आती है, 6 में नाम ऐड करवा देते हैं और जिसके थ्रू जो है ना जनवरी 13 में को सजा होती है। जब 4 में नहीं है, 6 में नाम स्पेशल ऐड करवा। और दूसरी बात, इसमें एक और बड़ी बात है, शायद गुलिया जी को भी पता होगा इस बात का, करण सिंह दलाल के कोठी पर छापा पड़ता है ईडी का और वहां पर चार्जशीट तैयार की हुई मिलती है, जो चार्ज लगाने थे इन्होंने, और उस चार्जशीट के आधार पर करण सिंह दलाल का कुछ नहीं होता और उसके बेस पर इनको सजा हो जाती है। तो ये प्रतिशोध नहीं तो और क्या है, ये कांग्रेस के बोए हुए बीज है। हाँ, ये एक अलग बात है कि जिस प्रकार से आज राहुल गांधी की जो सदस्यता निरस्त हुई है और केस में 2 साल की उनको सजा सुनाई गई है, उसका आधार क्या है? देखिए कोर्ट ने तो सबूतों के आधार पर, मैटर के आधार पर और कानूनों के आधार पर सजा दे दी 2 साल की, और उसके आधार पर उनकी सदस्यता रद्द होगी, क्योंकि सदस्यता रद्द होने का कानून भी कांग्रेस सरकार में ही बनाया गया था और उसी टाइम ये शुरू हुआ था। तो ये तो कोर्ट की प्रोसेस ठीक है, सही हुआ जो भी हुआ, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर के हुआ, विचारणीय बात यह है कि राजनीतिक स्टेज के ऊपर सभी नेता कुछ न कुछ कहते हैं
और दूसरों की आलोचना भी करते हैं और बड़ी बड़ी आलोचना भी की जाती है। लेकिन इस तरह का स्टेप कोई लेना और इस तरह का मतलब उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाना, ये कहीं ना कहीं एक बिल्कुल गलत है। ये राजनीतिक प्रतिशोध की भावना को दर्शाता है। जैसे पोस्टर लगा दिए मकानों के ऊपर, 138 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो गई और एक बोल दिया भाई बाहर जाकर के लोकतंत्र खतरे में है हमारे देश का, तो इसके ऊपर इतना हो हल्ला मचाना। और अभी इन्होंने बोल दिया कि सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों है। उसको किस प्रकार से ये बैकवर्ड में ले जाकर के उसका राजनीतिक फायदा उठाने का एक असफल प्रयास किया जा रहा है, जबकि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही और इस तरह का कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं था कि उसके ऊपर कोर्ट में जाना पड़े और सजा देनी पड़े। किसी भी नेता की, वरिष्ठ नेता की आप वीडियो उठा करके देख लीजिए, कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसने दूसरे की आलोचना में कुछ शब्द ना कहे हों। लेकिन कहते हैं लेकिन इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनना चाहिए था, ये गलत बनाएगा। दूसरी बात, इसके लिए एक और इसके पीछे बड़ा कारण ज्योति जी क्या है कि कांग्रेस जो पार्टी है, आज कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अंदर घुसी हुई है, बिलों में घुसी हुई है। वो फ्रंट फुट पर आकर के अपना जो एक्शन उसको लेना चाहिए वो नहीं ले रही है। आज का भी स्टेटमेंट आपने सुनाया और हमने भी सुना, प्रियंका जी वहां संकल्प सत्याग्रह इन्होंने शुरू कर दिया और वहां पर प्रियंका जी स्टेटमेंट दे रही है और स्टेटमेंट पर वो प्रश्न पूछती है मोदी जी से, क्या आपकी सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए? आपकी तो सदस्यता रद्द नहीं हुई, आपको तो जेल नहीं भेजा गया। तो भाई ये प्रश्न पूछोगे तो कौन भेजेगा उसको? आप लोग क्यों नहीं एक्शन लेते? जैसी जैसी बातें प्रियंका जी ने कही हैं अपने स्पीच में, बड़ी शर्मिंदगी वाली बातें हैं। राहुल को तो अपने पिता के नाम का नहीं पता, ये तो मीर जाफिर है। और कहते हैं कि क्या मोदी जी को की सदस्यता रद्द होगी? भाई क्यों पूछते हो आप? वो क्यों रद्द करेंगे? आप उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते? आप क्यों नहीं कोर्ट का सहारा लेते? क्यों नहीं जनता की अदालत में जाते? क्यों ये सब सुन करके घर घुस जाते हो? और इनका घर घुसने से ही इस सरकार को हौसला मिला है और इसलिए छोटी छोटी बातों पर भी इनको घेरने का काम करती है, जो कि मैं तो यही कहूंगा एक गलत प्रथा की शुरुआत। दिलीप जी, किसी नेता को सजा हो जाना या सदस्यता चला जाना ये शायद नया नहीं है देश की राजनीति के इतिहास में, लेकिन एक बयान को लेकर सजा हो जाना, उसके बाद सांसदी चले जाना, आगामी जो राजनीति है कांग्रेस पार्टी की या राहुल गांधी की या फिर देश की राजनीति की बात कर लें, क्या असर देख रहे हैं आप? ज्योति जी, राजनीति पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। राजनीति में चीजें तो और गर्माती है और राजनीति में जितने ज्यादा डिस्प्यूट अराइज होते हैं, राजनीति उतनी ही ज्यादा प्रखर और अच्छी होती चली जाती है। किसी भी राजनीति के लिए एक तमगा होता है, उसके ऊपर इल्जाम लग जाना। अब निर्भर करता है कि इल्जाम लगाया क्यों गया है, किस पर लगाया गया, क्या लगाया गया है। जो राहुल गांधी जी का मामला है, इसमें 3 अलग अलग बातें मैं कहूंगा। पहली बात तो जो कोर्ट का फैसला, उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं। कोर्ट ने जो फैसला दिया वो कानून के अंतर्गत दिया, जो इस देश का कानून परमिट करता है, उस कानून का इंटरप्रिटेशन करके कोर्ट ने अपना फैसला दिया। वो कोर्ट का फैसला सही है या गलत है ये मैं नहीं कहूंगा, ये हायर कोर्ट बताएंगी कि लोअर कोर्ट का फैसला सही है या गलत। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस फैसले के बिहाफ पर जो राहुल गांधी जी की सदस्यता को तुरंत निरस्त कर दिया गया, इस पर सवाल जरूर खड़ा होता है। 2 कारणों से खड़ा होता है। पहला कारण ये है कि जिस कोर्ट ने राहुल गांधी जी को सजा सुनाई, उसी कोर्ट ने उनको 30 दिन का एक्सटेंशन दे दिया। तो 30 दिन का एक्सटेंशन उसी कोर्ट के द्वारा दिए जाने का मतलब है कि सजा में बहुत गंभीरता नहीं। और जब 30 दिन का एक्सटेंशन मिल गया तो संसद के द्वारा उनकी सदस्यता को इमीडिएट इफेक्ट से खत्म किया जाना ये सिद्ध करता है कि ये बात कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, कानून का इससे कोई लेना देना नहीं है। और तो कानून का सहारा दिया गया हमारे पार्लियामेंट्री रूल्स में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सेक्शन 8 में लिखा हुआ है, बेस वही है। लेकिन इतनी जल्दी कार्यवाही होना ये कहीं से तर्क संगत नहीं है। जब कोर्ट ने ही 30 दिन का एक्सटेंशन दे दिया तो सदस्यता भी कम से कम 30 दिन के लिए टाली जा सकती है। ये जो निरस्तीकरण है ये कम से कम 30 दिन टाला जा सकता। लेकिन उसमें दिलीप जी, उसमें एक बात आप ये बताएं, जो 30 दिन का वक्त दिया गया कि वो ऊपरी अदालत में जाने के लिए है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं कि साथ साथ जो सदस्यता डिस्क्वालीफाई हो जाती है 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा पर कोई रोक रहेगी, ऐसा कुछ तो नहीं कहा गया? ऐसा नहीं कहा गया। नहीं, सजा वो तो 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा हो गई तो वो चीजें होती है। जो कोर्ट सजा सुनाती है वो कोर्ट कभी भी एक्सटेंशन नहीं देती है, उस पर एक्सटेंशन या स्टे देने का काम हायर कोर्ट करती है। उसी कोर्ट ने सजा सुना करके उसी कोर्ट ने 30 दिन का एक्सटेंशन दिया। इसका मतलब मामले में बहुत गंभीरता नहीं।
और इस दिन तक अगर राहुल गांधी जी की सदस्यता को निरस्त नहीं किया जाता तो इस देश की डेमोक्रेसी को कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं हो जा रहा। राहुल गांधी कोई टेररिस्ट नहीं है, राहुल गांधी कोई नामी गिरामी बदमाश नहीं है, वो इस देश के नेता है, पॉलिटिकल घराने से आते हैं, उस घराने से आते इस घराने से इस देश को दशकों तक राज किया है और एक बड़ी पार्टी के, एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो इतनी सारी चीजों को वेटेज देने के बाद सदस्यता का तुरंत निरस्त हो जाना मेरे हिसाब से तर्कसंगत नहीं है। बाकी चीजें हुई कानून के दायरे में है, कानून के सहारे पे हुई हैं, उन पर कोई क्वेश्चन नहीं। जी अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय जी, सरकार ये फटाफट हो गया है सब कुछ, चाहे बंगला खाली करने के आदेश हों, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं, अभी कुछ नेता वो भी हैं जो कि ना सांसद के ना कुछ और पद उनके पास है, सांसद नहीं बेसिकली, लेकिन वो भी बंगला खाली नहीं किया गया कि कुछ लोगों की ओर से, लेकिन राहुल को फटाफट हटा दिया जाता है कि बंगला खाली करने के आदेश भी तुरंत आ जाते हैं। जी जी आपकी आवाज नहीं मिल रही है। इसमें एक चीज समझने की है, अगर जो उनको 1 महीने का टाइम मिला है अपील करने का, अगर वो अपील में जाते हैं और उनकी कन्विक्शन पे स्टे आ जाता है या उनकी अपील एडमिट हो जाती है तो उनके पास बहाली का भी रास्ता है, बहाल हो जाए कि उनके सारे रास्ते बंद हो गए हैं। बिल्कुल, हरियाणा में कालका की सीट पर यही हुआ, नालागढ़ की अदालत का फैसला था प्रदीप चौधरी को लेकर, शिमला हाईकोर्ट ने स्टे लगाया, बहाली हो गई। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ उनके पास, देखिए एक सबके लिए कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर प्रदीप चौधरी के केस में ऐसा हुआ तो राहुल गांधी के केस में भी अगर उनको कोर्ट माने, कोर्ट उनको रिलीफ देगा तो दोबारा से बहाल हो जाएगी। जी केवल ढींगरा जी, ये जो भी हुआ, एक तो अदालत का फैसला, दूसरा कानूनी जो प्रक्रिया है उसके तहत सदस्यता गई है, बीजेपी कह रही है, तो उसमें सड़कों पर उतरना या संग्राम करना, राहुल गांधी के बचाव में पूरी कांग्रेस का देश भर में सड़कों पर आ जाना, इसका क्या असर आप देखते हैं, इसका क्या संदेश आप देख रहे हैं लोगों में? देखिए, मानहानि के जो केसेस होते हैं वो पत्रकारों पे भी और छोटी मोटी बात के ऊपर भी और कई सिस्टम में होते हैं। इसमें ठीक है, उन्होंने ये कहा कि जो नीरव मोदी है या दूसरे मोदी हैं, ये मोदी ललित मोदी है जैसे, ये हमारे देश का पैसा लेके बाहर की कंट्रियों में गया है, करीबन 28 लोग हैं और 10 ट्रिलियन अमाउंट है जो हमारे देश से बाहर गई है और ये भ्रष्टाचार हुआ है। अगर ये भ्रष्टाचार बताना गुनाह है तो हम तो ये बताते रहेंगे, ये तो राहुल गांधी जी ने कहा है। और दूसरी बात ये है कि उसको ये दूसरे तरीके से ले जाके, हालांकि हम तो न्यायालय ने जो सजा दी है या जो भी किया है हम तो ये कहते हैं कि न्यायालय ने जो किया है वो प्रक्रिया है और उसकी प्रक्रिया को हम आगे लड़ेंगे। अगली हमारी 30 दिन का प्रावधान है, हम अगली कोर्ट में जाएंगे, वो एक अलग मामला है। लेकिन जहां तक बात है कि जो फौरी तौर पे एकदम से उनकी सदस्यता को रद्द कर देना, नंबर 2 बंगला खाली की बात आप जैसे कर रहे हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है और जो बड़े बड़े भाषण अभी हमारे महानुभाव बीजेपी प्रवक्ता दे रहे थे, हम ऐसे कर देंगे, वो ऐसे कर दिया था, उसको गाली निकाल दी थी, उसको ये कर दिया था। हम ना तो कांग्रेस ने किसी को गाली निकाली है, ना किसी मोदी जी को गाली निकाली है। उन्होंने एक अडानी है, उनसे ये पूछा कि 20,000 करोड़ रुपया बाहर के कंट्रियों के जो लोग हैं उनके खाते में कैसे आया, और ये पूछा कि ये भ्रष्टाचार से हमारे देश का पैसा बाहर क्यों गया। इस बात से भी तो इनको गाली लगती है, इस बात से इनको ये लगता है कि गाली निकल गई है। हमारे देश का पैसा अगर बाहर के देशों में जाएगा और बाहर के देशों का पैसा हमारे देश के अंदर कंपनियों में आएगा, इसको अगर ईडी और सीबीआई और दूसरी एनआईए की एजेंसियां उसको तो चेक नहीं करेगी, और ये इनको गाली लग रही है कि हमने गाली निकाल दी, इसको गाली में बोल दिया, इसको हमने ये तो एक तरह से बहुत ही आप ये समझे कि इनकी घटिया स्तर की पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। इनके अंदर डर पैदा हो गया, जो राहुल गांधी जी ने खड़े होकर सीधी बात इनके संज्ञान में लाई कि भ्रष्टाचार हमारे देश के अंदर हो रहा है, और आप लोग सिर्फ विपक्षी नेताओं के ऊपर ईडी, सीबीआई, दिस दैट सारी एजेंसियों को छोड़ रहे हो। कोर्ट का अलग मामला है। मैंने आपको पहले वक्तव्य में भी यही कहा है कि राहुल गांधी जी इन बातों से नहीं डरते। अगर आपने उनकी सदस्यता भी वापस ले ली है, कोठी बंगला भी खाली करा लिया, तो भी नहीं डरते हैं।
किसी की बात की हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास घर की कमी नहीं है, हमारे पास किसी और चीज की कमी नहीं है, लेकिन राजनीतिक जो द्वेष जो बीजेपी सरकार कर रही है, जो राजनीतिक शरारत बीजेपी सरकार कर रही है, इस बात का जवाब हम देंगे और हम बताएंगे अपने सारे देश को कि ये लोग किस तरह से कर रहे हैं काम। तो ये बताना गलत नहीं है। इसलिए बापू गांधी जी ने जब उस समय अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह किया था, हम इस गंदी सरकार के साथ सत्याग्रह कर रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं कि ये एक ऐसी भ्रष्ट सरकार देश के अंदर आई है जिन्होंने हर आदमी का मुंह बंद कर दिया। आज मीडिया का मुंह बंद है, आज सभी इंस्टीट्यूशन को एक तरफा चला रहे हैं। आज हमारे महंगाई और जो हमारे देश का जो खाना है वो उसकी इतनी ज्यादा महंगाई हो चुकी है कि आम लोगों का खाना मुश्किल हो रखा है और बड़े बड़े पूंजीपतियों को इतनी बड़ी बड़ी हमारे PSU बेचे जा रहे हैं। ये हम सारी चीज अपने देश के वासियों को बता रहे हैं। इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए इनको, इससे इनको समझना चाहिए और पाठ पढ़ना चाहिए। आप लोग गाली दो जिसको मर्जी, कांग्रेस के लोगों को भी गाली दो, हम गाली खाने के लिए भी तैयार है, लेकिन जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में सारी पब्लिक को, सारे लोगों को ये सारी चीज को बताने का काम केवल ढींगरा जी को सुना, कई बात इनकी ओर से कही गई है। दूसरा, प्रियंका गांधी को भी आपने सुना, पैकेज हमने दिखाया शुरुआत में कि राहुल को मीर जाफर या उनके पिता को लेकर कुछ भी कहा गया, गांधी परिवार को लेकर कुछ कहा गया, तो क्या वो अपमान नहीं था? हालांकि उस केस में राहुल के बयान को लेकर तो मानहानि केस दायर किया गया है, जो भी हुआ, लेकिन किसी और की सदस्यता नहीं जाती, किसी को संसद से बाहर नहीं किया जाता, किसी के चुनाव लड़ने पर कोई बैन नहीं रहता, केवल राहुल गांधी के खिलाफ ही क्यों साजिशन? ये आरोप कांग्रेस पार्टी के। देखिए ज्योति जी, पहली बात तो ये कि अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि कुछ गलत है तो उनके पास एक बहुत बड़े वकीलों की फौज है, उनको कोर्ट में जाना चाहिए, मुकदमा दायर करना चाहिए और कार्रवाई करवानी चाहिए। दूसरा, कांग्रेस पार्टी बार बार जो अडानी का विषय उठाती है तो उसको लेकर के अगर कोई सबूत उनके पास में है तो उनको कोर्ट में जाना चाहिए। दूसरा, अभी एक कोई कांग्रेस का मित्र मुझे बता रहा था कि 2014 तक अडानी जी के पास में इतनी संपत्ति थी कि वो पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा अमीरों में शामिल थे। 2014 से पहले तो कांग्रेस सरकार थी, बीजेपी सरकार तो थी नहीं देश में। दूसरा, उस कांग्रेस के रैंकिंग का तो हवाला देते हैं, रैंकिंग में तो जबरदस्त उछाला है। तो मैं पूछता हूँ, चलिए रैंकिंग में वो जिस भी रैंकिंग पे थे, 300, 400, 200, 100, वहां तक कैसे आए? पूरी दुनिया के अंदर चाहे वो 100 रैंकिंग में ही थे, वो मेरा ये सवाल है कि 100 रैंकिंग तक पूरी दुनिया के अंदर जो अरबों खरबों लोग हैं उनमें आगे बढ़ करके इतने अमीर वो कैसे बने? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी का ये सवाल है कि 100 से रैंकिंग उनकी टॉप 3 में आ गई, तो हमारा सवाल है कि 100 तक कैसे पहुंचे वो? और कांग्रेस पार्टी ने पहला उनको टेंडर दिया था, कांग्रेस पार्टी ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया था। खुलेआम अडानी जी ने अपने भाषणों के अंदर कहा है। और एक सवाल और भी कांग्रेस के मित्र ने बड़ी अच्छी जानकारी दी कि 2014 तक राहुल गांधी जी, अडानी और अंबानी कनाट प्लेस में छोले कुलचे की रेहड़ी लगाते थे। अचानक से 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अडानी जी करोड़पति बन गए और मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और इसके साथ राहुल गांधी जी बेरोजगार रह गए। ऐसा नहीं है मैडम, वो पहले से ही कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं थी। और दूसरा, आज जब ये अडानी पे सवाल उठाते हैं तो राजस्थान के अंदर 60,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखा है। इनकी जहां जहां सरकार है वहां जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो तो ठीक है, लेकिन बीजेपी राज्यों में कर रखी है वो गलत है। आज राहुल गांधी जी जब कहते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो चुका है, तो इसका मतलब कांग्रेस राज्यों में भी लोकतंत्र खत्म हो चुका है। उनका कहने का मतलब है कांग्रेस राज्यों में तो ठीक है, बीजेपी राज्यों में खत्म हो चुका है। ये सरासर दोगली बात है। कांग्रेस राज्यों में भी लोग आरोप लगाते हैं, कभी सत्ता से जुड़ी उठापटक को लेकर, कभी ईडी सीबीआई को लेकर, इनके नेताओं के खिलाफ जो जांच होती है उसे लेकर, वहां भी आरोप तो लगाते हैं। देखिए मैं ये कहना चाहूँ ज्योति जी, जैसे मैंने बताया माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, कभी उनको मौत का सौदागर कहना, अभी इनके सांसद ने कुछ दिन पहले कहा था बोटी बोटी काट देंगे, अभी कुछ दिन पहले कहा कि मोदी तेरी कमर खुदेगी, और अभी जिस तरह से प्रियंका जी ने कायर और पता नहीं क्या क्या गंदे शब्दों का इस्तेमाल इस देश के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री जी के लिए किया, ये शर्मनाक है। और यही हालत है आज कांग्रेस पार्टी की जो दुर्गति वो इसीलिए है कि ये देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जी का इतना अपमान, इतना विरोध, इतनी गाली, एक भी गाली ऐसी नहीं होगी जो देश के प्रधानमंत्री जी के लिए उन्होंने नहीं दी। अभी 3 राज्यों के अंदर ये बार बार अडानी का मुद्दा उठाते हैं, तमाम मुद्दे उठाते हैं ज्योति जी। अभी 3 राज्यों के चुनावों में इनको बुरी तरह से हार मिली है, 0 सीट इनकी आई है और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि वो तो छोटे राज्य थे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी जो बार बार लोकतंत्र की दुहाई देती है ज्योति जी, 80 बार से ज्यादा देश की चुनी हुई सरकारों को ये लोग बर्खास्त कर चुके हैं, जो आज बार बार बात करते हैं। आज विदेशों में जाकर राहुल गांधी जी भारत का अपमान करने का काम करते हैं
और यही राहुल गांधी जी जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए जब लगातार एक धर्म से आतंकवादी निकलते थे तो ये कहते थे किसी धर्म से आतंकवादियों को मत जोड़ो, और आज एक सरनेम के साथ जोड़ने का काम करते हैं। आज मैं यहाँ पे मेरे भाई बैठे हैं बड़े, ये अपने जो है केवल ढींगरा जी, आप मेरी बात को अन्यथा मत देना, सिर्फ उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि आज अगर आपके सरनेम को लेके मैं कहूँ कि इस सरनेम के सारे लोग चोर क्यों होते हैं, या आप मेरे लिए बोले, तो मेरी कम्युनिटी और आपकी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको निश्चित रूप से बुरा लगना है। वो लोग कोर्ट में गए, उन्होंने राहुल गांधी को सजा दिलाई है, और जिस तरह से यहाँ पे अभी पूरी कास्ट को लग गया बुरा, आप ही कह रहे हैं मैडम सुनिए, पूरे ओबीसी को बुरा लग गया, फिर सभी पिछड़ों को बुरा लग गया, फिर पूरे पिछड़ों को, पूरे ओबीसी वर्ग को बुरा लगा, इसलिए वो कोर्ट में गए। और ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे जिस तरह से जस्टिफाई कर रहे थे ढींगरा जी, इनसे पढ़े लिखे समझदार वकीलों ने जिना करी है वहां पे, उन्होंने पैरवी की है, लेकिन वो नहीं बचा पाए राहुल गांधी जी को। मुझे लगता है राहुल गांधी जी की पैरवी के लिए, मैडम मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, यहाँ पे केवल ढींगरा जी को भेज देना चाहिए, और राहुल गांधी जी को बचाने का एक ही तरीका है कि उनको मंद बुद्धि साबित कर दो कोर्ट में, कोर्ट अपने आप उनको बरी कर देगा, कोई जरूरत नहीं किसी चीज की। दूसरा मैडम एक चीज और बदलना चाहूंगा, आज मुझे बताइए राहुल गांधी जी ने जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में, इनसे पहले भी लगभग 10 ऐसे लोग हैं जो लोकसभा और राज्यसभा की अपनी सदस्यता को खो चुके हैं, तो राहुल गांधी जी पहले व्यक्ति नहीं है, और कांग्रेस पार्टी को लगता है कुछ गलत है तो उनको कोर्ट में जाना चाहिए। और अभी तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ये कहा है मैडम कि राहुल गांधी जी की भारत की नागरिकता भी को खत्म करवाएंगे, ये सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है कि भारत की नागरिकता जो है राहुल गांधी जी की जल्दी ही मैं उसको खत्म करा दूंगा। तो इनको तो चिंता करनी चाहिए, अभी तो सांसद ही गई है, अभी तो घर गया है, उनकी भारत की जो उनकी नागरिकता है, सुब्रमण्यम स्वामी जी बड़े वकील हैं, और जब वो भाजपा के खिलाफ बोलते हैं तो कांग्रेस को बड़े पसंद आते हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जी की भारत की नागरिकता को मैं खत्म कराऊंगा, और आज नेशनल हेराल्ड से लेकर तमाम, मैं अभी चर्चा को आगे ले जाती हुई अजय गुलिया जी, कंप्लीट करता हूँ, कंप्लीट 10 सेकंड में कंप्लीट जल्दी। आज राहुल गांधी जी नेशनल हेराल्ड से लेकर के मैडम सोनिया जी तमाम मामलों में, भ्रष्टाचार के मामले में जेल पे हैं, कल को ये जेल चले जाएंगे तो भी बीजेपी का नाम लेंगे। भैया कोर्ट ने सजा सुनाई है, अपने कर्मों का सजा वो भुगत रहे हैं, और राहुल गांधी जी जो माना जाता है देश के अंदर की कभी भी कुछ भी बोल देंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में लिखित में माफी मांगते हैं चौकीदार चोर के विषय में। चलिए ठीक है, आपने काफी बातें आपने कह दी, अभी आप सुनिए अजय गुलिया जी। मोदी सरनेम को लेकर दिया गया बयान, हालांकि इस मामले में अदालत फैसला सुना चुकी है, लेकिन पॉलिटिकल तौर पर बात करें तो क्या वाकई इसे पूरे पिछड़ा वर्ग से या ओबीसी से जोड़ दिया जाना, आप मानते हैं कि वाकई अपमान था? हालांकि कांग्रेस पार्टी कहती है ऊपरी अदालत हम जाएंगे, और इसे केवल वोट बैंक के लिए बीजेपी इसे ओबीसी समाज से जोड़ रहे हैं। देखिए, वो तो एक राजनीतिक दल की सोच क्या है, नहीं वो तो बेहतर बीजेपी के प्रवक्ता बता पाएंगे कि एक राजनीतिक दल के रूप में उनकी इस बारे में क्या सोच है। लेकिन हम जननायक जनता पार्टी ये मानती है कि किसी को भी शब्दों की मर्यादा जो पब्लिक लाइफ में है उसको मेंटेन करनी चाहिए, और किसी भी समाज को या किसी भी जाति विशेष को या वर्ग विशेष को इस टारगेट करके इस प्रकार की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अब ये तो बेहतर कोर्ट इस बात का सही ध्यान दे पाएगा कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है, नहीं आता है। लेकिन देखिए, उनके पास, राहुल गांधी जी के पास और भी विकल्प थे। अब इनके पास तो कानून की इतनी बड़ी फौज है, ये मामला तो कोई आज का तो मामला है नहीं ज्योति जी, ये मामला पहले से चल रहा था, जो पहले भी इसके अगेंस्ट में जाकर के हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में कहीं जा सकते थे, इसके ऊपर स्टे लेकर के आ सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी की टीम को इस बारे में कोई, उनको राहुल गांधी जी का पक्ष लेने का उनका कोई विचार था नहीं था, अब ये तो वो सोच करेंगे। लेकिन उनके पास कानून के रास्ते पहले भी खुले थे, आज भी कानून के विकल्प है, विकल्प उनके पास आज भी खुले हैं। इससे बेहतर विरोध करने के बजाय वो उनको एक्सप्लोर करें, वो उस अदालत में जाकर के अपील करें। जैसे आपने बताया कालका से विधायक प्रदीप चौधरी के मामले में फैसला उनके पक्ष में आने के बाद उनकी सदस्यता भी बहाल हुई, और सारी चीजें इसको लीगल एक्शन को उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए, मैं ही मानता हूँ। विजेंद्र रेड्डी जी, अब भी हमने प्रेस वार्ता सुनी राहुल गांधी की, अपनी बातों और बयानों में सबसे ज्यादा वो जिक्र कर रहे हैं अडानी का, तो क्या ये संदेश देने में या इस बात को स्थापित करने में कि अडानी को लेकर बार बार वो सवाल खड़े कर रहे थे, इसी के चलते उन पर एक्शन हुआ, आपको लग रहा है कि कामयाब होंगे राहुल? हेलो, देखिए ज्योति जी, ऐसा अभी जैसे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, उन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे अभी, उन्होंने भी अभी कहा कि आप राहुल गांधी को कोर्ट में जाकर के मंद बुद्धि घोषित करवा दो, और उन्होंने ये भी कहा कि मोदी
तेरी कब्र खुदेगी, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये भी तो शब्द गलत है ज्योति जी। आपने देखा, आपको तो पता ही होगा, हमसे ज्यादा पता है, अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में एक पेपर लीक हुआ था और वहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन किया था और वहां पर लाठियां भी चली थी और लाठी चार्ज भी हुआ था। तो वहां कितने कितने वो नारे लगा रहे थे, बीजेपी वाले भी वहां नारे लगा रहे थे, यहाँ कांग्रेस वाले लगा रहे। मैं ये कहता हूं कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई बड़ा मुद्दा नहीं था कि इसके लिए केस किया जाए। दूसरी बात, ये आपने ठीक पूछा गौतम अडानी की। जहां तक मैं बात करूं गौतम अडानी की, तो ज्योति जी, गौतम अडानी दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गए थे अरबपति में, और उसके तीसरे नंबर पर आने के बाद हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में 5वें स्थान पर आ गई थी और बड़े ढोल भी पीटे गए थे और हमें भी प्रसन्नता हुई थी, हमारा देश इकोनॉमी में जो है ना 5वें स्थान पर इंडिया में है। लेकिन एक व्यक्ति की कंपनियों के शेयर टूटते हैं, उसकी सेल कंपनियों का घोटाला उजागर होता है, उसकी जो मार्केट कैप है वो डाउन जाती है और इंडिया की इकोनॉमी जो 5वें नंबर से 7वें नंबर पर चली जाती है। ये बात सोचने वाले कि कितना बड़ा वो आदमी है कि पूरे देश की इकोनॉमी को 2 पायदान पीछे धकेलने का काम करता है, और उसके ऊपर जब सवाल खड़े किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को मिर्ची लगी है, सरकार इससे घबराई है, और उससे घबरा करके जो मुकदमे का फैसला हुआ, जिसके ऊपर कंप्लेनेंट ने ही स्वयं स्टे ले रखा था, और जो ये गौतम अडानी का मुद्दा मुखर हुआ, ये प्रखरता से उठाया गया, तो वही जाकर के वो पूर्णेश मोदी जो है गुजरात सूरत कोर्ट में, वो जाकर के अपना स्टे खुद तोड़वाते हैं और खुद तोड़वा करके 7 दिन के अंदर फैसला आ जाता है ज्योति जी। तो ये तो साफ लग रहा है कि ये बिल्कुल और बिल्कुल राजनीतिक प्रतिशोध है, और ये गौतम अडानी का मुद्दा पुरजोर से उठाया गया था। पूरे देश की मांग थी कि लाखों निवेशकों का पैसा, लाखों रिटेलर का पैसा डूब रहा है, इसकी जेपीसी बनाई जाए, इसकी दूध का दूध पानी का पानी किया जाए और जनता के सामने सच्चाई लाई जाए। उस मुद्दे से भटकाने के लिए देश को इस सटे को तोड़वाया जाता है और जल्दी फैसला आता है और ये सजा की घोषणा होती है। हाँ, इसमें कहीं ना कहीं ये जरूर मैं कहूंगा कि कांग्रेस के पास भले ही कितनी वकीलों की बड़ी फौज खड़ी है, लेकिन वो सही तरीके से इसको संभाल नहीं पाए मुकदमे को, जो कि उनको इस आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। उनके सही तरीके से वो पैरवी नहीं कर पाए और वो डरे हुए हैं, वो अगले फ्रंट फुट पर आकर के कार्रवाई नहीं करते। ये देश ने उनको विपक्ष के तौर पर खड़ा करने का काम किया था, लेकिन जो विपक्ष का एक फर्ज और कर्तव्य होता है वो निभाने में कहीं ना कहीं पीछे रहते हैं। उन्हीं के कारण इनको ये दिन देखने पड़ते हैं। ठीक है दिलीप जी, कांग्रेस एक टाइमिंग समझाने का प्रयास कर रही है कि पहले अडानी ग्रुप को लेकर सवाल उठा रहे थे राहुल, तो लंदन में दिए गए उनके बयान को लेकर संसद में उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया, और उसके बाद अब जो कुछ भी हुआ, हर बार हालांकि मैं क्लियर कर रही हूँ, हर बार मैं कह रही हूँ कि अदालत का फैसला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसे अडानी को लेकर जो सवाल पूछे गए उसे जोड़कर बता रही है। आपको लगता है कोई ग्राउंड है ऐसा जिसे जनता को समझाया जाए इन आरोपों का? तो हर चीजें अलग अलग हैं। पहली बात तो अडानी के ऊपर जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, उस सवाल को उठाने में कोई बुराई नहीं है। अडानी की वजह से इस देश की इकोनॉमी पे फर्क पड़ा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, उसमें एडवर्स रिपोर्ट आई है, इन्वेस्टर्स के पैसे को खतरा हुआ है। इसके ऊपर अगर कोई भी जनप्रतिनिधि सवाल उठाता है तो ये उसका राजनीतिक, संवैधानिक, कानूनी, सामाजिक हर तरीके का हक है और वो उठा सकता है, और इस तरह के सवाल संसद में उठाए जाते हैं। संसद इसी से बनी। अब इन बातों को देश के बाहर जाकर के उठाना, मैं इस बात का पूर्ण विरोध करता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो विदेशों में जाकर के इस बात को किया, कहा, या इंडिया की किसी भी बात को उन्होंने वहां उठाया, ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि अगर इस देश की समस्याओं का समाधान किसी को करना है तो वो इस देश को करना है, इस देश के जनतंत्र को करना है। बाहर की विदेशों की जनता यहाँ वोट करने नहीं आ रही है। तो अगर आप इस देश की किसी भी पॉलिसी के, सरकार की किसी भी पॉलिसी के खिलाफ हैं या जनता को ये बताना चाहते हैं कि सरकार गलत कर रही है, तो आपको इस देश के जनतंत्र को समझाना होगा। जनतंत्र से बाहर जाकर अगर आप कोई बात करते हैं तो पूर्णतः देश के खिलाफ, मैं इस बात से समर्थन नहीं करता। और इसके साथ जो ये घटना हुई है, इस घटना को और अडानी के सवालों का आपस में कोई समर्थन नहीं है। लेकिन जब हम राजनीति को देखते हैं तो राजनीति कभी भी एक सिंगल दृश्य में नहीं देखी जा सकती है, क्योंकि हर बातें कहीं ना कहीं कनेक्टेड। राहुल गांधी का एक के बाद एक सवाल उठाना, संसद में उनको बोल न दिया जाना, ये कहीं ना कहीं ये तो दर्शाता है कि सत्ता उनके सवालों से या तो परेशान है या उनके सवालों में सच्चाई और सत्ता के पास इसका जवाब नहीं है। क्योंकि ये राजनीति की प्रक्रिया होती है कि विपक्ष हमेशा सवाल उठाता है और सत्ता उसका जवाब देती है। सत्ता संसद चलने से बाइकआउट नहीं करती, सत्ता विपक्ष के सवाल
सवालों का जवाब देती है, सवाल सही है या गलत है, ये बात की बात है। लेकिन राहुल गांधी के सवालों का सत्ता के द्वारा जवाब न दिया जाना, उनके बाद एक कोर्ट का फैसला आ जाना, कोर्ट के फैसले के बाद इस कार्यवाही को, सदस्यता के निरस्तीकरण की कार्यवाही को कर देना, ये चीजें आपस में कहीं कनेक्टेड जरूर है। जी केवल ढींगरा जी, देखिए या तो अगली अदालत या उससे अगली अदालत में राहुल को राहत मिल जाए, और ऐसा ना होने की स्थिति में 2 साल की जेल, क्योंकि अदालत सुना चुकी है, उसके बाद 6 साल वैसे ही इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, तो 8 साल तक तो बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए या उनके चाहने वालों के लिए जो उन्हें प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आने वाले वक्त में। हेलो जी केवल ढींगरा जी। जी जी, देखिए मैं बात जो कहना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से ये अपने तरीके बना रहे हैं, मुझे लगता है मोदी और अमित शाह डरे हुए हैं। आप ये समझे, शब्दों की मर्यादा की बात कर रहे थे अभी, अनुराग ठाकुर जो है उनकी शब्दों की मर्यादा देखो, देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश, मैं बोलता नहीं आगे, आप समझिए। दूसरे हैं प्रज्ञा ठाकुर, उनके आप कई तरह के बयान सुनेंगे। फिर एक जोशी है जो मंत्री है यूपी के, उनके आप बयान सुनेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, इनके ऊपर कोई आज तक कार्रवाई की इस सरकार ने। फिर उसके बाद सुनिए, ये कहते हैं कि अब हम जो है, जो हमारे प्रवक्ता महोदय हैं बीजेपी में, यही कह रहे हैं कि उनको राहुल गांधी जी को मंद बुद्धि बना दो। देखिए किस तरह की इनकी भाषा है, क्या इसके ऊपर मानहानि नहीं होती? ये मानहानि का वर्ड नहीं है। और प्रवक्ता को अपने शब्दों को मर्यादा से बोलना चाहिए, उनको भी इस तरह के, इसके ऊपर भी मानहानि बनती है। आप अपने शब्दों की अगर मर्यादा नहीं रखेंगे तो मानहानि तो 1 सेकंड में बन सकती है। अगर मैं चाहूं तो मानहानि 1 सेकंड में बना सकता हूं आपकी डिबेट के अकॉर्डिंग। ये शर्म आनी चाहिए बोलते हुए इन लोगों को कि डिबेट होती क्या है, मानहानि क्या होती है, किस तरीके से प्रेजेंट होती है और किस तरह से की जाती है। और दूसरी तरफ से इनको कोर्ट की बड़ी चिंता हो रही है, ये कोर्ट की चिंता कर करके परेशान हो रहे हैं। कोर्ट की चिंता को हमारे पास छोड़िए, वकील हमारे पास है या नहीं है वो हम देखेंगे। किस तरह से केस लड़ना है, किस तरह से आप क्या तरीका बनाते हो वो हमें पता है। क्या आप हमारी बात हमारे पे छोड़, लिया गया इस केस को हल्के में लिया आप लोगों ने? मैं बता रहा हूँ ना, वो हम हमारे पे मजबूती से पैरवी नहीं की गई, क्योंकि आप लोग वहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं, सुनिए ज्योति जी सुन लीजिए, वहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्या फैसला हुआ है, हम न्यायालय की सम्मान की बात करते हैं, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। जो वहाँ पे जजेस चेंज हुए हैं या जो हुए हैं मैं उसके ऊपर नहीं बोलना चाहता। अच्छा। मैं ये कहता हूँ कि जो इन्होंने सदस्यता रद्द की है वो इंटेंशनली है, बीजेपी सरकार के द्वारा काम है। जो इन्होंने घर खाली कराने की अभी बात करी है वो इनकी इंटेंशन साबित हो रही है। जो इनकी अभी जो मंद बुद्धि की बात ये कर रहे हैं ये भी इनकी इंटेंशन साबित हो रही है। जो ये कह रहे हैं कि नागरिकता खत्म करा देंगे, हमारे जिनका जन्म जो है भारत के अंदर हुआ राहुल गांधी जी का, ये उनकी नागरिकता खत्म करा देंगे, ये इसके ऊपर मानहानि नहीं बनती है। और जो लोग ये कहते हैं कि देश के गद्दारों को, हमारे भारत के लोगों को कह रहे हैं देश के गद्दारों को गोली मारो, इसके ऊपर कोई ईडी नहीं है, कोई सीबीआई नहीं है, कोई कानून नहीं है, इनके ऊपर कोई मानहानि भी नहीं है, इनके ऊपर कोई रूल भी नहीं है। अब ये बताइए कि ऐसे लोगों के ऊपर दया नहीं आएगी तो और क्या आएगी? हमारे दया आती है ऐसे बेशरम लोगों के ऊपर कि ऐसी बेशरम पार्टी जो है हमारे देश के अंदर है, ऐसे बेशरम जो लोग हैं वो हमें इस तरह के जवाब दे रहे हैं। बुद्धि से अगर परेशानी है तो आप भी तो बेशरम कह रहे हैं ना। हाँ तो बेशरम कहना गलत बात नहीं है, बेशरम होता है जिन्होंने शर्म बेच खाई होती है, ये गलत वर्ड नहीं है। ये जिन्होंने शर्म बेच खाई होती है उनको बेशरम कहते हैं, ये गलत वर्ड नहीं है, ये वर्ड गलत है जो इन्होंने बोला है। इस वर्ड का गलत वर्ड कोर्ट भी नहीं निकाल सकती, आपको बता रहा हूँ। मैंने लॉ कर रखी है, मुझे सब मालूम है कौन सा वर्ड कहाँ से आता है। नहीं नेहरा साहब, विजेंद्र नेहरा जी, अजय जी कहना समझाओ। कांग्रेस पार्टी खत्म होने की क्या करते हैं, फिर भी शर्म नहीं आती आप लोगों को? प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं आप। नेहरा साहब देखिए, राहुल गांधी के पास वर्तमान स्थिति में बात करें तो खोने को बहुत कुछ है नहीं, लेकिन आपने कहा कि उनकी, हालांकि आप सुब्रमण्यम स्वामी का हवाला दे रहे थे, पहले सजा हुई, सदस्यता गई, बंगला गया, अब नागरिकता भी चली जाएगी। ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी को एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित कर देंगे?
अगर इसी तरह से रडार पर वो रहे, जो कि आरोप है कांग्रेस पार्टी के? देखिए, ज्योति जी और राहुल गांधी जी की नागरिकता को लेकर के सारे न्यूज चैनलों में और सारे अखबारों में सुब्रमण्यम स्वामी जी का बयान छपा है। मैंने उसको कोड किया है नाम लेके कि उन्होंने इस तरह से बोला है कि राहुल खुदा है क्या सुब्रमण्यम स्वामी? सारे ये खुदा है क्या? उन्होंने दिए हुए हैं या ये सुप्रीम कोर्ट के जज है? सुन लीजिए भैया, सुब्रमण्यम स्वामी कौन है इस देश का? ये ज्योति वो खुदा है क्या? सुब्रमण्यम स्वामी है, भगवान है क्या? वो जो कह देगा वही सत्य हो जाएगा। सोनिया जी, राहुल जी, सभी लोगों को बेल पे बाहर आने को मजबूर कर दिया, वही सुब्रमण्यम स्वामी है जिन्होंने ये भगवान है क्या सुब्रमण्यम स्वामी? सुब्रमण्यम खुदा है क्या? जो 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 कह देगा वही हो जाएगा। चलिए, समय नहीं है, लेकिन अजय जी कुछ कहना चाह रहे थे। अजय जी, आखिरी कमेंट बहुत जल्दी। राहुल जी, सर, आपके साथ विजेंद्र तेरा जी, टाइम नहीं आगे। सुब्रमण्यम स्वामी है नहीं, जिन्होंने सोनिया जी वाइंड अप के लिए कमांड मिल गया सर, माफ कीजिएगा। ये वही सुब्रमण्यम स्वामी है ठीक है, जिन्होंने प्लीज बेल लेने का मजबूर कर दिया। और मैडम सुनिए, मैं कंप्लीट करता हूं। जानते हैं हम सुब्रमण्यम स्वामी को, जानते हैं। आपका आंसर आ चुका है सर। सुब्रमण्यम स्वामी खुदा है या भगवान है, क्या है? मैं कंप्लीट कर दूं मैडम? साबित करने वाला सुब्रमण्यम स्वामी कौन है, ये बताइए ना। ज्योति मैडम, एक बीजेपी के एजेंट की बात कर रहे हो आप? अपने नेताओं से पूछिए कौन है वो, उनको जन को टकरी। चलिए, मेरी भी आप लोग मजबूरी समझे, आगे वक्त नहीं है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने की कांग्रेस पार्टी को लेकर, राहुल गांधी को लेकर। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।